हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 दिसंबर और हम 4 दिसंबर से होने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका चौहान ब्रेन बूस्टर चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किसे युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक नियुक्त किया है। निम्न में से किसे युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? तो किया गया है संजय साधु को। किसको किया है? संजय साधु को। वाइस एडमिरल संजय साधु को युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 28 नवंबर 2025 को यह पदभार संभाला और उन्होंने वाइस एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन का स्थान लिया है, जो 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है विवेक चतुर्वेदी को। किसको किया गया है? विवेक चतुर्वेदी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को नया जो अध्यक्ष है वो 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी विवेक चतुर्वेदी है और उनको ये जो उनके नंबर है वो 44वें नंबर के चेयर में नियुक्त किए गए हैं। बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड शुल्क बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के रूप में हुई थी और वर्ष 2017 के अंदर वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद संगठन का नाम बदलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम कर दिया गया था, जो 1 मार्च 2017 से प्रभावी हुआ था। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत में अप्रत्यक्ष करों जैसे GST, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इन आदि के प्रशासन और संग्रह के लिए जिम्मेदार एक सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया है। किसे सीमा सुरक्षा बल का यानी BSF का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया है। तो ये किया है प्रवीण कुमार को। किसको कर दिया है? प्रवीण कुमार को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडो तिब्बती सीमा पुलिस के मौजूदा जो महानिदेशक है प्रवीण कुमार, उनको सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। पूर्व BSF प्रमुख जो दलजीत सिंह चौधरी थे, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी दी गई है। और इनका जो प्रवीण कुमार ये सेवा यात्रा का अनुभव रखते हैं और प्रवीण कुमार 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं और पश्चिम बंगाल कैडर से आते हैं और ITBP के 35वें DG बनने से पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2009 के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भी सेवा दी है और नक्सल प्रभावित मिदनापुर रेंज में DIG के रूप में भी कार्य किया है। तो इन्होंने दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिया है और कौन बन गए? अतिरिक्त महानिदेशक किसे बनाया गया है? वो प्रवीण कुमार को बना दिया गया है। किसका? BSF का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हेरोन मार्क सेकंड खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो ये दिए इजराइल। किसको दे दिए? इजराइल। भारत सरकार ने इजराइल देश से हेरोन मार्क सेकंड खरीदने की मंजूरी दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हेरोन MK
सेकंड के सफल इस्तेमाल के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सैटेलाइट से जुड़े इन ड्रोन विमानों को अतिरिक्त खेप की खरीद के लिए इजराइल के साथ आपातकालीन प्रावधानों के तहत एक करार हस्ताक्षर MOU किया है। और जो हेरोन M के सेकंड जो मानव रहित हवाई वाहन है जो भारतीय सेना और वायुसेना के पास पहले से भी उपलब्ध है और अब इन्हें नौसेना में भी शामिल किया जाएगा। हम भारत में इन प्रणालियों का विशेष निर्माण करना चाहते हैं और इसलिए ये हेरोन का भारतीय संस्करण होगा। यानी इजराइल के साथ इसका MOU किया गया है और अब इसी की जो तकनीक है उस तकनीक के आधार पर भारत के अंदर भी इनका निर्माण किया जाएगा। निम्न में से किसे नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक सदी में पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाला हर एग्जाम के अंदर। नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक सदी में पहली बार महिला वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया है, तो किसे कर दिया गया है? ये कर दिया है मनाली मकरंद क्षीरसागर को, मनाली मकरंद क्षीरसागर को। नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना यानी 1923 के अंदर स्थापना की गई थी। उसके बाद पहली बार एक महिला कुलपति को नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी आचार्य देवव्रत द्वारा की गई है। और ये जो मनीषी मकरंद क्षीरसागर है विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और वे कंप्यूटर के अंदर PhD और विपणन में MBA की हुई है। और इससे पहले वह यशवंत चौहान इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर के अंदर निदेशक तकनीकी और सलाहकार के रूप में भी कार्यरत थी। हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को GI टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को GI टैग दिया गया है? तो किस राज्य को दिया गया है? ये तमिलनाडु के। तमिलनाडु के 5 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तमिलनाडु की समृद्ध पारंपरिक कला, कृषि विविधता और शिल्प कौशल एक नई पहचान मिली है। राज्य के 5 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी ग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। किस किस को दिया गया है? तो ये दिया गया है वोरी और कॉटन साड़ी को, और कविंदापड़ी नट्टू सक्कर जो पारंपरिक गुड़ का जो पाउडर है उसको, और नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर यानी मखमल पात्रंगल है, और थुयमल्ली चावल है, और अम्बा समुद्रम चोपू सामान यानी लकड़ी के खिलौने। इन 5 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। अब इसके साथ ही तमिलनाडु के अंदर GI टैग प्राप्त करने वाले कुल उत्पादों की जो संख्या है वो 74 हो गई है, 74, जो इसे भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विविधता का एक प्रमुख केंद्र बनाती है। बात करें कि GI टैग मिलने से क्या होता है और GI टैग से इन उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादों की जो ब्रांड है उसकी जो पहचान है वो सुरक्षित हो जाती है और बाजार के अंदर उसका मूल्य बढ़ जाता है, और सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षा मिलती है, और कारीगरी और जो कारीगर है वो और किसान उनको भी आर्थिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको RBI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? हाल ही में किसको RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ये क्या है? श्रीमती उषा जानकी रमन को। किसको कर दिया है? श्रीमती उषा जानकी रमन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 को श्रीमती उषा जानकी रमन को अपनी नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्रीमती उषा जानकी रमन के पास RBI में 3 दशकों से अधिक कार्य अनुभव है, और कार्यकारी निदेशक बनने से पहले वे मुंबई स्थित RBI केंद्रीय कार्यालय में नियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी के रूप में भी कार्यरत थी।
कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत और मालदीव देश के बीच 14वां एक्यूवेरियन सैन्य अभ्यास का जो केरल के अंदर शुरू किया गया। ऑक्सफोर्ड ने रेजबेट शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का आयोजन सिक्किम के अंदर किया गया है, जिसका खिताब राजस्थान यूनाइटेड ने सर्विसेज को हराकर जीता है। और हाल ही में भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक विशाखापत्तनम के अंदर शुरू किया गया है। हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।